हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। और कल आपने देख लिया होगा आज के टेस्ट में कि जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें से सारा कंटेंट आपको मिल गया होगा। और आज ऐसे ही अपन और क्वेश्चन लेके आए हैं यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके को। और इसमें जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड क्लास में वो भी मैं करवा रहा हूँ, साथ के साथ आपके मॉडल्स पेपर जो भी है सारे हैं। मतलब एक क्लास में अपन 2 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है इन यूनिटों से आने वाले उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। आज अपन बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12। जो आपको पता है यूनिट नंबर 11 जो क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा है अपन को जो बात करते हैं घन, बेलन और गोले वाला। तो ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और आइए अपन बात करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है अपना, एक वर्त की त्रिज्या है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर है। और जो त्रिज्यखंड का जो कोण होता है यानी जो त्रिज्यखंड होता है एक वर्त में त्रिज्यखंड होता है उस जो त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना होता है 90 डिग्री है। तो वर्त के लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई यानी जो छोटा लघु वर्तखंड होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं बात करूं एक वर्त की। देखो यदि बुक उठा के भी नहीं देखी है कॉन्सेप्ट को पकड़ते हो तो यहां से एक सवाल तय है, यहां से एक सवाल तय है 3 नंबर का एग्जिट वैसा का वैसा आएगा। बस समझना है कि सवाल कहां क्या बोल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं एक वर्त की। ये मेरे पास एक वर्त है, वर्त का केंद्र आपको पता है सर केंद्र कहां होता है, ये रहा। एक वर्त का केंद्र है, एक वर्त की त्रिज्या है कितनी 14 सेंटीमीटर, यानी इस वर्त की जो त्रिज्या है ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसको मैंने मिला दिया, नाम दिया मैंने ओ, इसका नाम मैंने क्या दिया ए और बी, और इसका नाम मैंने दिया पी। यानी त्रिभुज ओ ए बी और ये पी। यानी अब मुझे बोल रहा है कि लघु वर्त के लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करो। यानी ये जो लघु वर्तखंड है ना ये वाला, ये क्या होता है इसका चाप होता है, ये क्या होता है इसका चाप होता है, ये पूरा क्या होता है इसकी परिधि होती है। आपको मैंने बताया था कि ये जो चाप होता है और इसका जो कोण है त्रिज्यखंड का जो कोण है यानी ये दो त्रिज्यखंड है इसका कोण है वो कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री बताओ। अब मैं सोल्व करता हूं सवाल को कि त्रिज्या आर बराबर दी है इसने कितना सर 14 सेंटीमीटर लिख दी। त्रिज्यखंड का जो थीटा कोण है वो कितना है 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि आपको कि जो लघु त्रिज्यखंड है उसकी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी चाप की लंबाई का मैंने आपको सूत्र बताया था, चाप की लंबाई का पता हो तो कि चाप की लंबाई कि सर थीटा बटे में कितना होता है 180 गुणा में पाई आर। क्या यही था क्या सूत्र? हाँ सर यही था। अब जो जो वैल्यू आपको दे रखी है आप उस उन वैल्यू को लिख सकते हो। सर थीटा का मान 90 डिग्री देख रहा है, ओके, बट्टे में 180, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 सेंटीमीटर। अब देखो जो जो कट रहा है ना उसको काट लो। कैसे? देखो 7 दूनी 14, कितनी बार कटा 2 बार। देखो 9 0 से 0 कटा, 9 दूनी 18 2 बार गया, 2 को काटा 22 से क्या आया 11 बार गया ना। अब आपके पास बचा क्या कि सर ऊपर 11 और 2 बचे, 11 दूना 22, तो 22 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास क्या आई है इस चाप की लंबाई। यानी मैं लिख सकता हूं कि अतः चाप की लंबाई कितनी आई है आपके पास 22 सेंटीमीटर। कितनी है 22 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा क्या है आंसर। मतलब इतना इजी सवाल है ये। 3 नंबर का सवाल आता है एग्जिट ऐसे कैसे पूछेगा आपको। बस सवालों को रटना है, सवालों का कॉन्सेप्ट देखना है कि सवालों को करना कैसे है। ठीक है, एक बार इसको उतारो आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी देखो आगे 2 क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 ठोस गोलों के आयतनों का अनुपात कितना है 27:64 है। कितना है
कि दो ठोस गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है ये चीजें। अब देखो मैं सोल्व करता हूं इस चीज को यहां से कि दो ठोस गोले लेने हैं मेरे को, ठोस गोले, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, ठीक है। दो गोलों की बात कर रहा हूं, यानी इस पहले वाले गोले का जो आयतन है वो कितना है, 27 है, बीच में अनुपात है, और इस वाले का जो आयतन है इसका कितना है, 64 है। अब बात करूं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी त्रिज्या निकालनी है मेरे को, गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि सर गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, कि गोले का आयतन क्या सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन बोलो क्या होता है, सभी कमेंट में लिख के भेजेंगे। गोले का आयतन कितना होता है प्यारे दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या यही होता है क्या, हाँ सर यही होता है। बात करूं दो गोले की बात कर रहा है सर, आपने तो एक के लिखा है, कोई बात नहीं है, दो बार लिख लेंगे। तो ये पहला गोला हो गया, दूसरा गोले का भी क्या होता है, 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मेरे को क्या बताना है, आयतन बताना है, क्या बताना है, आयतन। और जो भी किसका बताना है, यानी त्रिज्याओं का आयतन बताना है। यानी आपके पास जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है, आर का दे रखा है। किसका दे रखा है, आर का दे रखा है। देखो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि गोला फर्स्ट और गोला सेकंड, तो 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे में 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरी बात सुनो, अभी तुम्हें निकालना क्या है, त्रिज्या का अनुपात। जो चीज सेम दिख रही है उसको काट दो, कि 4/3 और 4/3 सेम है, मैंने काट दी। सर पाई भी सेम है, काट दो। सर आर क्यूब भी सेम है, काट दो। नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, सवाल में उसमें पहले ही बोला है कि जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो मुझे ज्ञात करना है। और त्रिज्या को सिंबल क्या होता है सर, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। तो देखो मैं इसको लिखूंगा, इसको मानता हूं R1, इसको मानता हूं R2। क्यों लिखा, क्योंकि सर देखो गोला एक गोला दो, गोला एक गोला दो, तो R1 का क्यूब बट्टे में R2 का क्यूब। अब जो मान दे रखा है वो मुझे बता दो सर। पहले का मान दिया है कितना, 27 का क्यूब, बट्टे में R2 का क्यूब कितना है, 64 का क्यूब। अब मुझे बताओ कि 27 का क्यूब कितना होता है सर, 3। 3 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 64 किसका होता है, 4 का। कैसे किया मैं बताता हूं। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 करो, तो 3 दिया 9, 9 दिया 27, ठीक है। इसको भी कर लो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, और 16 चौको 64। तो क्या 27 और 64 मिला क्या, हाँ सर। अब जो अनुपात आया तो क्या आया आपके पास सर, R1 अनुपात R2, R2 तो 3:4 कितना आया, 3:4। तो क्या है कि त्रिज्याओं का, तो लिख सकते हैं अतः दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना आया आपके पास प्यारे दोस्तों, सर आया है हमारे पास 3:4। यही तुम्हारा क्या है, आंसर। क्या है ये तुम्हारा आंसर, बताओ। इतना अच्छे से मैंने समझा दिया है। दो गोले की बात कर रहे हैं सर, एक गोले का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। ये मैंने एक मान लिया, ये मेरे पास दूसरा गोला है, ये मेरे पास एक है, ये मेरे पास दो है। दोनों को मैंने क्या किया, बट्टे में नहीं लिखो तो दोनों को बराबर में लिखोगे तो दो समान संख्या वो कट जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, इसको R1 माना R2, देखो दोनों सेम है तो कट गए। तो आपके पास बचेगा R1 क्यूब बराबर R2 क्यूब। अनुपात निकालना है तो 27 का क्यूब बराबर 64 का क्यूब, तो 3, यहां पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3:4। ऐसे भी कर सकते हो बट ये बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखो कि अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखो। मतलब एक अर्धगोला जानते हो क्या, अर्धगोला देखो ये है अर्धगोला, इसको बोलते हैं अर्धगोला। क्या है ये, अर्धगोला। और मुझे इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। अब इसका अर्धगोले का जो आयतन होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि सर कुछ बताया था आपने, कुछ ऐसा बताया था 2/3 और पाई आर। और क्यूब क्यों लगाता हूं, क्योंकि जब भी अपन आयतन की बात करेंगे दोस्तों तो क्यूब की बात करेंगे, यानी स्क्वायर को बात ना करके क्यूब की बात करेंगे। तो चलो ये दोनों क्वेश्चन मैंने रापचिक के स्टाइल से आपको समझाए हैं।
तो समझ में आ रहा होगा, आशा करूंगा कि मेरा जो वीडियो है ये आपको समझ में आ रहा होगा। लैंग्वेज जो मैं समझा रहा हूँ जिस तरीके से समझ में आ रहा होगा, एक बार से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे के सारे। अभी फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5, दो क्वेश्चनों को एक साथ करते हैं। और देखो एक 11वां जो यूनिट नंबर 11 का है, एक यूनिट नंबर 12 का है, दोनों क्वेश्चन है रापचिक के स्टाइल से करेंगे और बहुत इजी सवाल है। एग्जाम में काफी बार 2 नंबर में पूछते हैं दोनों सवाल की। सर ये पाई वाला हमारे समझ से बाहर है, तो मैं इसको सोल्व करता हूं। एक वर्त की चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है? 50 डिग्री। ओके सर। सर थीटा जो कोण दिया है वो कितना दिया है? 50 डिग्री। जो चीज दे रखा है एग्जिट लिख दो। यदि चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? इन चाप की लंबाई यानी एल बराबर दी है आपको 5 पाई हो, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो एक सूत्र आपने पढ़ा था कि सर वर्त की जो चाप की जो लंबाई का सूत्र होता है वो क्या होता है? वर्त की चाप की लंबाई, क्योंकि यहाँ पे एल लंबाई आपको दे रखा है इसलिए मैं वर्त की चाप की लंबाई का सूत्र लगाऊंगा। कि लंबाई का सूत्र क्या होता है? सर आपने कुछ ऐसा कुछ बताया था कि थीटा बट्टे में 180 गुणा में पाई आर और क्यूब, पाई आर क्यूब, क्योंकि मैं बात करूं सो पाई आर स्क्वायर, पाई आर ही आएगा, ठीक है। क्यूब आयतन में आता है तो क्या आ जाएगा? पाई आर। ये क्या होता है? एक वर्त की चाप की लंबाई होती है। तो लंबाई को मैं प्रदर्शित करता हूं एल से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एल बराबर थीटा बटे में 180 गुणा में पाई आर। क्या सही बात है क्या? बट ये बोल रहा है कि आपको वर्त की त्रिज्या लिखनी है, यानी आर तो निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। तो देखो पहले मैं सवाल को सेट करता हूं, उसके बाद में मैं इसको आर को बाहर निकालता हूं। देखो लंबाई दे रखी है क्या? हाँ सर लंबाई कितनी दी है? 5 पाई। थीटा का मान दिया है कि सर यस 50 डिग्री दिया है। 180 और गुणा में पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, और गुणा में क्या आ जाएगा? आर। क्या यही है क्या? हाँ सर यही है। अब मुझे आर यानी वर्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? वर्त की त्रिज्या। तो मैं आर को बाहर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? आर को बाहर निकालूंगा। और जब बट्टे वाली जो संख्या होती है वो पक्षांतर होने पर वो क्या चली जाती है? मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर वाली संख्या कहां जाती है? नीचे आती है। बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो 180 ऊपर जाएगा, सही है क्या? अब देखो और क्या करना है मेरे को? नीचे आएगा बट्टे में क्या? 50। ठीक है, 5 पाई ऊपर गया, नीचे क्या आएगा? पाई। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया पक्षांतर। अब देखो एक पाई से पाई कट गया, क्या कट गया? अब बताओ क्या बचा और क्या काटना है मेरे को, ये बताओ। मुझे बताओ और क्या काटना है मुझे। देखो पाई से पाई कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और बचा क्या सर? 5 और 5 बच गया, तो 5 से भी 5 कटा, तो बचा क्या तुम्हारे पास कि सर आर बराबर मुझे पास बचा 18 सेंटीमीटर। क्या बचा? 18 सेंटीमीटर। अब बताओ कितना इजी सवाल था कि सर 180 बट्टे में 50, ठीक है, 180 में बट्टे में 50 ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? कि सर देखो ये दोनों गुणा में है, जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? बट्टे में। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कट गया, 5 बचा, जीरो से जीरो कट गया, बचा गया 5 5, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? 18। यहाँ पे भी 18 बच रहा है, यहाँ पे भी 18 बच रहा है। बताओ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? आगे देखो एक अर्धगोले जिसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी अर्धगोला है ये मेरे पास। इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है कितनी दे रखी है आपके पास? 3.5। इस अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है आपके पास 3.5 दोस्तों, और बोल रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करो। तो आपको पता है कि सर अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? अर्धगोले का
जो आयतन होता है दोस्तों, क्या होता है, अर्धगोले का आयतन बताया आपको सबको। अर्धगोले का जो आयतन होता है दोस्तों क्या होता है सर, 2/3 पाई आर का क्यूब। क्या यही होता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल यही होता है। अब सवाल में जो दिया है वो लिख दो कि सर 2/3 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर का क्यूब यानी त्रिज्या का क्यूब यानी 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब देखो करना क्या है कि पॉइंटों को हटाना है। क्या करना है मुझे? पॉइंटों को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। दशमलव को हटाने के लिए क्या लग जाएगा? नीचे एक संख्या छोड़ के दशमलव लग हट जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 35/10। ये पॉइंट हटेगा और एक जीरो नीचे लग जाएगी तो 35/10। ये जीरो हट जाएगी तो 35/10। अब देखो मेरे दोस्तों, जो जो चीज कट रही है क्या काट दूं क्या? हाँ सर काट दो। अब देखो, सातु पंजो 35 कट गई क्या? हाँ सर कट गया बिल्कुल। अब देखो और क्या कट रहा है सर? हाँ और भी कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 कट गया। अब देखो और कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है, और भी कट रहा है। कैसे कट रहा है? देखो 2 को काटा, 10 को 5 बार कट गया, कट गया है क्या? अब देखो और कट रहा है क्या? हाँ सर काट लो। देखो 2 से काटा 22 को तो 11 और 5 से 5 कटा। कट गया कि नहीं कटा? बताओ हाँ कि ना? कटा कि नहीं कटा? बताओ अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है? बताओ और क्या कट रहा है जो बच रहा है कि सर हाँ कट जाएगा? और जो कट रहा है तो बता दो। और कोई कुछ कट रहा है तो बता दो। देखो एक बार जो जो चीज कट रही है, या फिर अपन उसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, या फिर अपन डायरेक्ट गुणा करेंगे। एक बार देख लो सभी। और इसको भी काट लो, 35 से 5 से काटो। कितनी बार गया? 7×5 कट गया ना, ये 5 से कट गया। और ये हाँ सही है। देखो गाइस ये ऑलरेडी कट गया था अपने पास, ये ऑलरेडी पहले कट गया था। 5 दूनी 10, 2 कट गया था। और फिर मैंने इसको काटा क्या है? 2 से, इसको 2 बार काट दिया। कितनी बार गया? 5 बार कटा था। और 5 को गुणा की काटा मैंने 35 से, कितनी बार कटा? 7 बार। अब जो बचा है ना उसको लिख दो, जो बचा है ना उसको लिख दो, ठीक है। अब देखो सर 11 बच रहा है, लिख दो। सर इधर 7 बच रहा है, लिख दो। सर 35 बच रहा है, लिख दो। सर 10 और 3 बच रहा है, 3 और गुणा 10। अब गुणा करो, 35 को गुणा करो 11 7 77, 77 को गुणा करो 35 से तो क्या आ जाएगा? 2695। क्या आ जाएगा? 2695। और बट्टे में 30। अब भाग दो, 30 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 30 का भाग जब दोगे तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा? 89.83 समथिंग आएगा। 89.83 ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो काटने का है, यदि कोई गलती हो गई है यहाँ पे देख लेना, एक बार चेक कर लेना सवाल में। यदि कोई गलती करेक्शन हो गया हो तो देख लेना एक बार सवाल को अच्छे से। काटा मैंने सही है, बट एक गुणा करने में देख लेना एक बार। यदि मिसप्रिंट होता है तो आप लोग मुझे बता देना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे सभी के सभी। और आई होप, मैं आशा करूंगा क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को, आवाज तरीके से प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। कल की क्लास में आवाज लास्ट टाइम में 20 मिनट आवाज नहीं आ रही थी, बच्चों का कमेंट था कि सर आवाज नहीं आ रही है। तो एक बार इसको चेक करेंगे, उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेंगे सारे के सारे। एक बार लो, मैं तबलीन कर रहा हूँ, एक बार सारे के सारे फटाक से स्क्रीनशॉट लो। इसको आगे बढ़ते हैं अपन को। हाँ जी देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसके अंदर देखो संगत चाप की लंबाई भी आपसे पूछ रहा है और इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछ रहा है। संगत चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है इसमें। तो देखो मैं करता हूं उसको कैसे। एक संगत चाप की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पूछ रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करो और क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो देखो कुछ नहीं करना,
एक डायग्राम बनाना वर्त का, ठीक है, एक वर्त का डायग्राम मुझे बनाना है, ठीक है। वर्त मेरा ये रहा, सर्कल, एक सर्कल मेरे पास है कि सर ये बीच में जो मध्य बिंदु होता है इसको मैं बोलता हूं केंद्र। इसका नाम मैंने दिया क्या, ओ नाम दिया। बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, क्या है 21 सेंटीमीटर इसकी दो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर की, ये रही एक, ये रही दो त्रिज्या, मैंने इसको मिला दिया तो ये क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया मेरे पास। तो इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम मैंने दिया इस पॉइंट का बी। ये क्या है, इसका चाप है, क्या है, इसका चाप है। अब जो सवाल में दिया है उसको पहले मैं लिख लेता हूं कि वर्त की जो त्रिज्या है यानी आर बराबर है कितनी, 21 सेंटीमीटर, कितनी है 21 सेंटीमीटर। अठिन देखो आगे, और त्रिज्यखंड का जो थीटा कोण है वो कितना है सर, 60 है गुरुजी, कितना है 60 है। अब जो जो पूछ रहा है यानी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले किसका ज्ञात करना है अपन को कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो प्यारे दोस्तों जो सवाल में बोला, देखो इतनी इजी प्रश्नावली है भाई साहब, मैं कहूं चिलगाड़ी बना दो, ठीक है। ये जो 11वीं 12वीं प्रश्नावली है ना, मैं कहूं इसको चिलगाड़ी बना के उड़ा दो आप लोग, ठीक है। इतने से जो कॉन्सेप्ट है ना, इतने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो इन्हीं को सवाल को करना आप एग्जाम में, ठीक है। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, देखते जाओ। अब देखो मैं कैसे सोल्व करता हूं इसको। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का सूत्र, सर आपने कुछ बोला था कि क्या बोला था कि सर थीटा बटे में 180 गुणे में पाई आर, क्या ये है? हाँ गुरुजी यही है। तो ठीक है, फिर देरी क्यों कर रहे हो, जो है तो दे रखा है वो तो लिख दो। सर थीटा दिया है मेरे पास 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री, तो 180 गुणा में पाई का मान 22/7 और आर कितना है गुरुजी 21 है, कितना है 21। अब देखो अठिन देखो, अब देखो 0 से 0 कट गया ना, 6 दूनी 12, 6 18, कितना गया 18। अब देखते जाओ मैं कैसे काटता हूं, बाद में मेरे को मत बोलना सर हमारे समझ में नहीं आया। देखो क्या 7 के पहाड़े में 21 आता है क्या, हाँ सर आता है। 7 एकम 7, 14, 7 21, कितनी बार कटा 3 बार। अब देखो एक 3 ये ना, एक 3 ये ना, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा सर, बचा क्या 22 सेंटीमीटर। ओ लो भाई साहब जल्दी सोल्व हो गया सवाल, 22 सेंटीमीटर। और ये क्या है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो लंबाई कितनी आई आपके पास 22 सेंटीमीटर, क्या आई 22 सेंटीमीटर। बताओ इतना इजी सवाल था। सवाल देखने को बड़ा दिख रहा है कि दो सवाल पूछ रहे हैं सर, कैसे करेंगे, हमारे समझ से बाहर है ये सारा सवाल। अब देखो दूसरा बोल रहा है क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है सर, आपने कुछ बताया था थीटा बट्टे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, क्या यही है क्या, हाँ सर यही तो है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता है, जो जो चीज दे रखी है एग्जैक्ट उतार दो। सर थीटा का मान कितना दिया है सर 60 दिया है, ओके 360 गुणा में पाई का मान कितना रखना है 22/7, आर का स्क्वायर कितना है 21 गुणा 21। अब देखो 0 से 0 कट गया और 6 6 36, 6 बार कट गया। अब देखो आगे क्या करूं गुरुजी, आगे कट्टा नहीं करना। देखो 7 का 7 या 21, कितना 7 या 21। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या, हाँ गुरुजी कट तो रहा है। देखो 3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कुछ कट रहेगा, हाँ सर। देखो सर 2 एकम 2 और 2 से काटा 22 को कितनी बार कटा 11। अब क्या बचा आपके पास सर, ऊपर 11 बच रहा है, ओके। नीचे इधर क्या बचा है सर 21 बच रहा है। गुणा करो कितना आता है मेरे को बताओ, गुणा करके मुझे बताओ कितना आता है। कि सर कुछ नहीं आता, 231 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है 200 वर्ग सेंटीमीटर, या ओके। या फिर बात करो तो ऐसे भी लिख दो कि गुरुजी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या है आंसर है। बताओ कितना इजी सवाल बना दिया। अब डैशबर्ग मॉडल्स में जाओगे तो वहां की लैंग्वेज अलग मिलेगी, यहाँ गुरुजी की तरीके से करोगे तो फायदे में रहोगे ना। अटेंड देखो सामने सवाल, कितना इजी सवाल है ये सारे के सारे, बढ़िया। इसको आराम से जब क्लास देखो, जो बच्चा ने बाद में जुड़ रहा है तो इसको 2x की स्पीड में देखना
आराम से समझ में आएगा। इन सवालों को देखना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे सवाल सारे के सारे आप लोगों को। ठीक है, एक बार इसका सभी स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं जब तक के लिए पानी पीता हूं, उसके बाद में अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे सीधा एक बार। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक रोलर है, रोलर जानते हो ना, जब तुम्हारे घरों में आसपास रोड जब बनती है तो एक रोलर आता है, धीरे धीरे चलता है, जो कि आपकी जो जमीन होती है, जो रोड होता है, उसको बिल्कुल समतल करता है ना। तो रोलर का जो पहिया होता है वो कैसा होता है सर? रोलर का जो पहिया होता है गोल गोल होता है, गोल गोल यानी कैसे? बेलन के आकार का। कैसे होता है? बेलन के आकार का। देखो एक चीज मैं बताता हूं कि एक रोलर होता है ऐसे टाइप का, एक ऐसा रोलर होता है जिसके पहिए यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं ना रोलर के। तो ये रोलर ऐसे फरता रहता है, फरता रहता है, फरता रहता है, फरता रहता है और चलता रहता है। तो एक रोलर है, इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई यानी ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई कितनी है सर? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। आगे बोल रहे हैं जो रोलर का जो व्यास है ना, व्यास क्या होता है सर? ये जो त्रिज्या होती है, ये तो त्रिज्या है, और व्यास होता है पूरा, यानी इस पूरे व्यास कितना है, इतना इस रोलर का, जो रोलर का जो व्यास होता है ना, यानी पूरे का, यानी कितना दे रखा है? 1.4 मीटर पे। मीटर की बात कर रहा है, सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा। तो ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल होगा। मतलब बात कर रहा है कि जब वो रोलर चलेगा ना, तो रोलर 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल घेरता है, मतलब कितनी जमीन को क्या करेगा? समतल करेगा। भाई आपके घर से चलेगा कितनी किलोमीटर चलता है, यानी 5 चक्कर लगाने में उसको कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो मेरे को उस चीज के बारे में बात करनी है। जो जो प्रश्न में दिया है वो मैं लिख लेता हूं कि रोलर की जो लंबाई है, रोलर की लंबाई, कि रोलर की लंबाई कितनी है सर? एल बराबर दिया है 2 मीटर। सही है क्या? हाँ सर। जो रोलर का जो व्यास है वो कितना है? रोलर का व्यास, कि रोलर का व्यास है 1.4 मीटर। अब देखो मुझे त्रिज्या निकालनी, तो रोलर की त्रिज्या निकालूंगा, रोलर की त्रिज्या आर। आर बराबर क्या होता है? D/2, मतलब यानी व्यास की आधी। व्यास को इंग्लिश में अपन किससे प्रतिशत करते हैं? डी से। तो व्यास कितना है? 1.4 में जब भाग दोगे 2 का तो कितना आ जाएगा सर? 0. कितना आएगा बताओ? 0.7। कितना आएगा? 0.7। अब देखो करना क्या है कि मुझे रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब तुम्हें पता है कि सर रोलर का मतलब होता है बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। 2πr/h। क्या यही होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल यही होता है। ठीक है, अब देखो सोल्व करो। 2 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी आई है सर? त्रिज्या 0.7 आई है। कितनी आई है? 0.7 आई है। एच यानी ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई सर 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। देखो ये पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? दशमलव। तो 2 गुणा 22/7 और दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा, गुणा में 2। अब देखो कर दूं क्या? हाँ सर उड़ा दूं। मतलब उड़ा दूं के सवाल को? हाँ सर बिल्कुल उड़ा दो, रापचिक के स्टाइल से उड़ा दो, फटाफट जो भी है उड़ा दो इसको। बताओ रे अब क्या करें? बताओ जो कट रहे हैं, देखो 7 से 7 कट गया, कट गया ना। अब क्या बचा देखो तुम्हारे पास? अब जो बच रहा है ना उसको काटो मतो। देखो काटना नहीं है, देखो वैसे काट के कर सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा, वैसे गुणा कर लो। देखो ऊपर क्या बच रहा है आपके पास सर? 2 गुणा ऊपर 22 गुणा और 2, नीचे क्या बचा?
सर 10 बज रहा है। देखो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 22 दूना 88। देखो नीचे एक जीरो, तो एक अंक लगा के क्या लगा दो, जीरो लगा दो। 8.8 क्या आ गया, 8.8 वर्ग मीटर। क्या आ गया, 8.8 वर्ग मीटर। क्या आ गया इसका, वर्ग मीटर। अब देखो मैं इसको और तरीके से करवाता हूं आपको कि 10 का भाग दूंगा 80 में, तो 8 भर गया, पॉइंट लगा, फिर दशमलव लगा दी, फिर जीरो होगा 80, तो 10 का भाग दिया 80 में, तो कितना आ गया, 8 पर, यानी 8.8। यानी ये तो आपके पास क्या आया, एक चक्कर का, यानी एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल घेर रहा है ये, 8.8। यानी जो रोलर है वो एक चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, यानी यहां लिखता हूं एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल कर रहा है ये, 8.8 वर्ग मीटर। और बात किसकी कर रहा है कि मुझे 5 चक्कर लगाने, तो 5 चक्कर के लिए क्या करोगे, 5 चक्कर लगाने में घेरा हुआ क्षेत्रफल, लगाने में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कि सर एक चक्कर का मान 8.8 है, तो 5 कर दो, तो 8.8 गुना 5। देखो 8 पंजो 40 का जीरो, हासिल की 4.8 पंजो 40 और 44, यानी कितना घेर रहा है ये, 44 वर्ग मीटर। कितना, 44 वर्ग मीटर। बताओ आया कि नहीं आया, बताओ, है ना इजी सवाल। अरे यही था ना, बस इतना सा करना था, कुछ नहीं करना, आराम से देखो, समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ठीक है, उतार लिया सभी ने, और बाकी सवाल अपन बाद में करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही है, जो जो इंपॉर्टेंट है अपन उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय सभी को।